अभी जस्ट सिडैक का रिजल्ट आया है। आप में से कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी और ज्यादातर कंफ्यूज। कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा कि मेरा रैंक तो 200 है, मतलब एटलीस्ट 20 LPA तो मिल ही जाएगा। तो सॉरी ब्रदर, थिंग्स एक्चुअली डोंट वर्क लाइक दैट। इस वीडियो में मैं आपका पूरा कंफ्यूजन, पूरे डाउट्स सब कुछ क्लियर कर दूंगा। कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, इंस्टीट्यूट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो क्या, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो क्या, अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर क्या करना चाहिए, ये कोर्स एक्चुअली बना किसके लिए, और ये कोर्स करना सच में वर्दी है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो यूजुअली लोग करते हैं और आप अवॉइड कर सकते हो। और ऐसी स्किल्स भी बताऊंगा जो टेक्निकल तो नहीं है बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छा रैंक आया होगा, तो उन सभी को कंग्रेचुलेशन। और जिन लोगों का भी ऐसा रैंक आया है कि पता चल रहा है कि एक अच्छा कॉलेज या फिर अच्छा कोर्स नहीं मिल सकता, तो बिल्कुल दुखी मत होना, अगली बार ट्राई करना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड तब तक के लिए आप कोई और कोर्स चूज कर सकते हो या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आप जा सकते हो। प्राइवेट कोर्सेज आप कर सकते हो, या फिर अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अगला जब भी एग्जाम होगा सी कैट का तब आप अच्छे से उसको फोड़ सकते हो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सिडैक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो एक डिटेल वीडियो मैंने सिडैक के ऊपर बनाई है, आई बटन पे आप उसको देख सकते हो। तो अभी अगर हम लोग बात करें अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स की, तो बता दूं कि सिडैक आपको पैकेजेस नहीं देता, कंपनीज देती है। तो आपकी असली जर्नी तो सिडैक के डे वन पे स्टार्ट होती है। सिडैक आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, प्लेसमेंट की गारंटी नहीं, वो तो भैया आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। इन सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आप में से बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी चूज कर लिया होगा कि उन्हें कौन सा कोर्स करना, बट अगर आप कंफ्यूज हो, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से, मेरी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के हिसाब से मुझे कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए और कौन से कोर्स में जाना चाहिए, तो चलिए उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, जैसे कि इंजीनियरिंग आपने की है, CS IT ENTC, या फिर अगर आपने MCA किया है, MSc कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप डैक, DBDA, AI, मोबाइल कंप्यूटिंग, ये सारे कोर्सेज चूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली डैक की, तो डैक में थोड़ा सा ज़्यादा कोडिंग होता है। तो अगर आपको भरोसा है अपनी कोडिंग के ऊपर और आप आते ही हो टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आप डैक कर सकते हो। DBDA वो लोग कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, उस फील्ड में जाने का। और AI एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, द नेम सजेस्ट एवरीथिंग। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि सपोज आपको इंटरेस्ट है या फिर आपकी डिग्री है, नॉलेज है आपको सिस्टम्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजाइन का, तो VLSI और एम्बेडेड, ये भी दो एक ऐसी स्ट्रीम्स है जिसमें आप जा सकते हो। फिर कुछ अलग ब्रांचेस भी है। अब ज्यादातर लोग आई वुड से इस ब्रांचेस में नहीं जाते हैं, या आई वुड से कि ये ब्रांचेस थोड़ा अंडररेटेड है। अभी इस ब्रांचेस में जाना है कि नहीं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे कि रोबोटिक्स, एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक एंड ब्लॉकचेन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सिक्योरिटी एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो अगर आपको इनमें से किसी भी ब्रांच में इंटरेस्ट हो और अगर आपको लगता है कि आप इसी फील्ड में वर्क करना चाहते हो, तो आप जरूर इन ब्रांचेस में जा सकते हो। अभी अगर हम लोग बात करें नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों के बारे में, जैसे कि सपोज आपने किया MSc मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यूजुअली ऐसे टाइप के लोग DBDA करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। DBDA में ऑलरेडी मैथ्स एंड स्टैट्स का यूज होता है। जिनको डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस उस फील्ड में जाना है, तो DBDA काफ़ी अच्छा कोर्स है। और AI में भी बहुत से लोग जाते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है, पाइथन आपका रहेगा। एंड इसके बाद में मशीन लर्निंग एंड AI, इस फील्ड में आप जॉब रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ डैक की, तो डैक में जो कोडिंग है वो मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक रहता है। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हो, मैथ स्टैट, जिसमें आपने कोडिंग ढंग से नहीं की हुई है, तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारे लोग सिर्फ डैक ले रहे हैं इसलिए डैक मत लीजिए। अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर कि आप कोडिंग कर सकते हो, आपका एक्चुअल इंटरेस्ट उसमें लाई करता है, तो आप डैक चूज कीजिए। एंड अगेन, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में सपोज किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, तो वो भी VLSI और एम्बेडेड में जा सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई कोर्सेज से रिलेटेड। अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स टॉप लेवल के। तो उनकी भी लिस्ट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। सपोज आपका रैंक बहुत अच्छा आया है, तो सनबीम पुणे, सिडैक पुणे, ISCSD पुणे, सनबीम कराड़, ये सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स है, जैसे खारगर मुंबई, विटा मुंबई, सिडैक बैंगलोर, नो IT पुणे, सिडैक हैदराबाद, सिडैक नोएडा, IIT पुणे।
तो अपने रिसर्च और रैंक के बेसिस पे आप अच्छा इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हो। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि भाई इंस्टीट्यूट चूज करना क्या सच में इतना इम्पोर्टेंट है? अगर हम इस इंस्टीट्यूट की जगह उस इंस्टीट्यूट चले जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर एक्चुअली है हाँ भी और ना भी। हर इंस्टीट्यूट का अपना एक रेपुटेशन होता है, फैकल्टी अलग होती है, एलुमनाई रीच होती है, अलग कंपटीशन होता है आपका आपकी बैचमेट्स के साथ। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बट हाँ, ये भी उतना ही सच है कि लास्ट में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इंटरव्यूअर एंड यू। वहाँ पे आपकी स्किल्स एंड प्रिपरेशन ही दिखेगी और वही आपको जॉब दिलाएगी। हाँ, तो इंस्टीट्यूट से फ़र्क तो थोड़ा पड़ेगा, बट आपका प्रिपरेशन सॉलिड है तो आप प्लेस हो ही जाओगे। एंड अगेन इस लिस्ट के अलावा भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए। लिंक्डइन पे जाके ऐसे बंदों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो जो एक्चुअली इसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके, उनसे आप रिव्यू ले सकते हो ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ जाएंगे और आपको एक ओवरऑल आइडिया भी आ जाए। एंड लास्ट में इंस्टीट्यूट मिलेगा तो आपको ऑब्वियसली आपके रैंक के बेसिस पे ही। तो ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास, मैं फ्रेशर हूँ, क्या मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, या सिडैक सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए? और कुछ एक्सपीरियंस लोग ये भी पूछते हैं कि एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है बट बीच में गैप पड़ गया था, तो सिडैक करने से मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं? तो पहले समझते हैं, बहुत से टाइप के लोग वहाँ पे सिडैक में प्लेसमेंट ढूंढने के लिए आते हैं। जैसे कि कुछ फ्रेशर्स है जिन्होंने अपना कॉलेज जस्ट कंप्लीट किया है बट जिनको कॉलेज के थ्रू कोई प्लेसमेंट नहीं मिला, या सपोज कोई ऐसा बंदा है जो अपने डोमेन स्विच करना चाहता है, जिसे ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डेटा एनालिस्ट, बट वो सोचता है कि अभी उसे सॉफ्टवेयर में जाना है, तो वो सीडैक ज्वाइन कर सकता है डैक में। कुछ ऐसे लोग भी है जिन्होंने स्टार्टिंग में 2 साल एक्सपीरियंस तो ले लिया इंडस्ट्री का, बट फिर उन्होंने चाहा कि अभी मुझे अपने सपनों के ऊपर वर्क करना है, अभी मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है। एंड देन विद द टाइम दे रियलाइज कि नहीं, एक्चुअली मुझे जॉब ही करना चाहिए था। तो वैसे टाइप के लोग भी वहाँ पे आता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अभी इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि फ्रेशर को प्लेसमेंट मिलेगा या फिर एक्सपीरियंस बंदे को। हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अभी लॉजिकल बात तो ये भी है कि अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हो और दूसरे बंदे का 2 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आप फ्रेशर हो, तो ऑब्वियसली उसी को एक एज मिलेगा और उसी का सिलेक्शन होगा। बट एट द सेम टाइम उस बंदे का एक्सपीरियंस तो है, बट उसे सिर्फ एक्सेल आता है। आप फ्रेशर हो, आपको पाइथन भी आता है, एसक्यूएल भी आता है, एक्सेल भी आता है, सब कुछ आता है, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर आपको ही सिलेक्ट करे। सो आई वुड से इट इज मोर डिपेंडेंट अपॉन योर स्किल्स। तो ये सब आप मत सोचिए कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ। आप बस जाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए एंड क्रैक ए जॉब। ऑल्सो बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि ये कोर्स करना कैसे, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हम लोग इतने पैसे डाल के जाएंगे तो सही सिडैक करने, बट अगर उतना पैकेज का जॉब नहीं मिला तो, या फिर अगर जॉब ही नहीं मिला तो आई वुड से आप सिडैक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सिडैक आपको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरना, उसका सोना करना, वो आपके हाथ। और फ्रॉड प्राइवेट कोर्सेस है तो बहुत अच्छा है सिडैक। हाँ, अब ये चीज़ अलग है कि अगर आपको आईआईटी जैम देना है, गेट देना है, अगर आपको और 2 साल पढ़ना है डेडिकेटेडली एंड देन आपको जॉब चाहिए, तो इट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अभी स्किल्स एक्वायर करके एक जॉब सिक्योर करना है, तो आई थिंक सिडैक इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो अभी हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो आप अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली बात कि ज्यादातर लोग कोर्स ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज आपने देखा कि ज्यादातर लोग डैक में जा रहे, तो आप भी डैक में चले गए। बट भाई, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आप इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं सॉफ्टवेयर डोमेन में जाने के लिए, तो आप डैक क्यों ही करेंगे? तो कोर्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कीजिए, लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आइए। आपको जो लगता है, आपने जो रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे आप कोर्स सिलेक्ट कीजिए। और मैंने देखा यूट्यूब पे सारे लोग बोलते हैं कि इतने लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा, उतने लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो बस उन आंकड़ों के चक्कर में सिडैक करने मत आ जाना। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हो, अगर आप सच में अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो एंड देन आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, फिर ये सही है। तो गलत यूट्यूब इन्फ्लुएंस में भी आप नहीं फंसिए। और सबसे गलत चीज जो मेजोरिटी ऑफ द लोग करते हैं, वो कि प्लेसमेंट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई अभी सिडैक में तो आ गए, अब प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सिडैक में आने के बाद भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, फिर ही आपको जॉब लगेगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट मिल रहा है या फिर आप श्योर हो कि आपको डैक ही करना है और आपको एक इंस्टीट्यूट मिल भी जाएगा, तो इसी वक्त से इस वीडियो को खत्म होते ही आप अपने बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिलेबस तो यूजुअली लोगों को पता होता है कि मैं जिस कोर्स में जाने वाला हूँ उसका सिलेबस क्या है, तो वो सिलेबस देखिए और अपने बेसिक्स अभी से ही स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए।
और बहुत से लोग उधर जाने के बाद रिवीजन वगैरह बिल्कुल नहीं करते, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी सेम चीज़ बताई थी। एंड अगेन फ्रेंड्स सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग गलत संगत में पड़ जाते, टाइम पास करने लग जाते। तो अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे से चूज कीजिए, एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ग्रो कर पाए और आप भी। तो ऐसी कुछ गलतियां है जो आप अवॉइड कर सकते हो। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसी क्या स्किल्स है जो टेक्निकल जितना ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड। बहुत कंपनीज में यूजुअली एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, और अगर उसमें ना भी हो तो भी बहुत से डाक इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है कि एप्टीट्यूड का एक अलग से पेपर होता है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। एंड उसके बाद सपोज आपको पता है कि आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो अभी भी 6 महीने जब तक आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, अभी से ही अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन ही खराब है, अगर आप जो सोच रहे हो वही अपने इंटरव्यूअर तक कन्वे नहीं कर पाए, तो फिर प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अपना कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड दोनों ही स्ट्रांग रखिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।